इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारी शहर के मशहूर मारूफ और मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट और वसीला वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इन्होंने अभी अब से चंद दिन पहले मुझे एक पैगाम भेजा था औरंगी टाउन से एक बच्चे की जिसकी 96 जो है परसेंटेज है उसमें 9th में, और उसके पास फीस ना होने के सबब उसकी मार्कशीट जो है वो स्कूल वालों ने रोक ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेहद एहसान है, गुलिस्तान जौहर से मेरे पास ये एक हमारी डोनर है पाक आगोश की, उन्होंने ये पैसे मुझे भेजे हैं और मैं आज ये पैसे अपने दोस्त अपने भाई वसीला वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अनवर अब्बास पाकिस्तानी को दे रहा हूँ। और अनवर भाई कुछ आप हमारे व्यूवर्स को बताइए इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाक आगोश फाउंडेशन के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी और रूह रवां जनाब इस्माइल दुरानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। यूँ तो ये बेइंतहा मुतहरिक हैं, फ़ाल हैं अपने कामों में और मेडिकल कैंप्स वगैरह में और दीगर सोशल और समाजी एक्टिविटीज़ इनकी काबिल तहसीन है। इनके जो रुफ़का हैं, इनके जो दीगर साथी हैं वो भी इनके साथ पेश रहते हैं। इनकी मिसेज़ भी माशाल्लाह इस उम्र में खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ अमल है। मेरे पास एक मैसेज आया मोबाइल के ऊपर कि एक बच्चा है, उसने तकरीबन 96% मार्क्स लिए हैं, 9th क्लास उसने क्लियर की है, लेकिन सिर्फ 2000 रुपये फ़ीस ना होने की वजह से, जो पिछले फ़ीस उसकी 600-700 रुपये मंथली थी, 3 माह की फ़ीस रुक जाने की वजह से उसका रिज़ल्ट रोक लिया गया। तो वो मैसेज मैंने इनको फॉरवर्ड किया तो इन्होंने अपने साथ डिस्कस किया उस खातून का, अल्लाह ताला उनको इस्तेकामत दे, उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। उस खातून ने इनकी बात पर लब्बैक कहा और उन्होंने 2 की बजाय बल्कि 3000 रुपये अरेंज किया। अब ये बाकायदा मेरे दफ्तर आए हैं वो अपनी ये अमानत पहुँचाने के लिए, और अभी ये अमानत रिसीव करने से पहले मैंने इनकी बात शाहिद खान साहब से कराई है जो बच्चे का वालिद है। तो इत्तेफाक से मेरे घर से कोई 5-6 मील की मसाफ़ पे उसका घर है, तो अब ये उनसे तय हुआ कि वो आएँगे तो वहाँ से ये अपनी अमानत लेके चले जाएंगे। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके वजह अज़ीम अता फरमाए और इनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दराज़ उम्र अता फरमाए। अनवर भाई ये आपकी अमानत शुक्रिया के लिए शुक्रिया। ये शाहिद खान को उनके बेटे की फ़ीस और जो 1000 रुपये इजाफी दिए उससे बुक्स वगैरह ले लेंगे जो उनको पहुँच जाएगी। अभी बस यहाँ मैं उस खातून के लिए दुआगो हूँ और आप तमाम लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि उनकी दराज़ी उम्र और उनके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफे की दुआ कीजिए, जो अल्लाह की मखलूक के लिए आगे बढ़ के हमारे साथ मिल के लोगों की मदद करते हैं। और यकीनन ऐसे ही लोग जो है वो इस दुनिया में भी, और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उनका बेहतर अजर देगा। और मेरी इस मौके पर मैं एक अपील में जो हमेशा करता हूँ कि पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि हमारे अनवर भाई ने बताया कि फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं, और इंशाअल्लाह 26 तारीख को भी हमारा फ्री मेडिकल कैंप है कासमी तिब्बी मेडिकल कॉलेज के साथ। हमने एक कराची भर में एक मुहिम शुरू कर रखी है मेडिसिन बैंक के हवाले से। हमारी कोशिश है कि हर वो शख्स जिसके घर में एलोपैथिक होम्योपैथिक हर्बल अद्वियात मौजूद है और वो इनके ज़ेरे इस्तेमाल नहीं आ रही है, तो खुदारा वो पाक आगोश की मेडिसिन बैंक को अतिया करे ताकि वो उन लोगों के काम आ सके जो इस होशरुबा महंगाई में अद्वियात ख़रीदने की सकत नहीं रखते, ना डॉक्टर की महंगी फीसें वो दे सकते हैं। तो आइए पाक आगोश का साथ दीजिए ताकि हम उन लोगों को फैसिलिटेट कर सकें जो इस वक्त इस महंगाई की चक्की में फिस रहे हैं और इलाज करने की जो है उनमें कुव्वत नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका, आपके वसीला वेलफेयर सोसाइटी का। यकीनन हम सब मिलकर काम करेंगे, तमाम जो NGOs हैं, जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस शहर में हम कम से कम जो अपनी वसात पर कोशिश हो सकती है लोगों को फैसिलिटेट करने की, वो इंशाअल्लाह मिलजुल कर करेंगे। गुफ्तगू समेट तो एक शेर आपकी नज़र करता हूँ।
अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद और औरों के काम आना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।